कारण ये है कि हम तक गरीब लोगों के साथ में हैं। हमने ये अपना लक्ष्य चुना है कि हम ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, इन गरीब लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। जैसे कि हमारी सरकारें बहुत सारी योजना देती हैं, वो योजना हमारे इन गरीब भाइयों तक, बहनों तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो सब अधिकारी अपने ब्लॉक में बैठेंगे और गरीब लोगों की अच्छे से समस्या सुनेंगे और जो उनकी समस्या है उनका सबका विस्तार से निस्तारण करेंगे अगर हम जीत के आते हैं। दूसरी चीज है कि जो भी लाभ आ रहे हैं, सरकार जो हमारी लाभ दे रही है, वो सभी लाभ उन गरीब लोगों तक पहुंचेंगे, उनका वो फायदा उठाएंगे गरीब लोग। अगर हम जीत के आएंगे तो ये मेरा अपने गांव की, समाज की, क्षेत्र के लोगों से, सभी से ये मेरा वादा है कि हम यहाँ पे लाइब्रेरी 101% बनवाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला के बिसरख ब्लॉक अंतर्गत गिरधरपुर सुनारसी पंचायत में पहुंच चुके हैं। यहाँ बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी से हम मिलाने जा रहे हैं, युवा प्रत्याशी है जिनका नाम योगेश चंदेल है। बात करें इनका बहुत अच्छा कारोबार होते हुए भी ये समाज सेवा के लिए क्यों उतरे, ये जानने का बहुत बड़ा विषय है। विषय ये है कि ये नए जनरेशन के हैं, यंग हैं, इनका बिजनेस व्यापार भी अच्छा चल रहा है और उसके बावजूद भी क्या कुछ ऐसा रहा। जब हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल पर निकली, इस ग्राम पंचायत की तहकीकात की, तो गांव अभी भी 20 साल पीछे है। इसके पीछे कारण क्या है? और जब हमारी टीम गांव में पड़ताल की तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हो रखा है। जैसे खेल का मैदान देखा जाए तो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल का मैदान नहीं है। और हम बात करें तो यहाँ अभी तक पुस्तकालय नहीं है, जो बच्चे आगे की पढ़ाई पुस्तकालय में जा करके लाइब्रेरी में पढ़ सके, उसके लिए भी व्यवस्था नहीं है। नली गली की बात करें तो नली गली में अभी भी जल जमाव की व्यवस्था है, जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। तो इसी संदर्भ में बहुत सारे लोगों से जब हमने बात की तो एक ही नाम चंदेल साहब का खुल करके आया। बहुत सारे लोगों का कथन था कि नए नवयुवक है और हम लोग उन्हें ही चुनना चाहते हैं। तो हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या है चंदेल जी में, और उनसे जानने का प्रयास करने के लिए हमारी टीम इनके घर पे आई है और इनसे हम बात करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं। पहले तो चंदेल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सारी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत दिल से स्वागत करता हूँ आप लोगों का कि आप दिल्ली से चल के और हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर, और मैं बात करूँ तो ब्लॉक की बिसरख ब्लॉक में हमारा गिरधरपुर गांव सुनारसी आता है, कि आप यहाँ पर चल के आए हैं। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जी बिल्कुल। तो चंदेल जी, ऐसा क्या कुछ जादू किए कि गांव के लोगों पे, पंचायत के लोगों पे मतलब कि विशेष रूप से आप ही का चर्चा कर रहे हैं? क्या कारण है? वो कारण ये है कि हम तक गरीब लोगों के साथ में हैं। बड़े लोग क्या होते हैं कि गरीब लोगों को दबाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते नहीं हैं और बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए हमने ये अपना लक्ष्य चुना है कि हम ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, इन गरीब लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, इन गरीब लोगों को मदद दिलाएंगे। जैसे कि हमारी सरकारें बहुत सारी योजना देती हैं, वो योजना हमारे इन गरीब भाइयों तक, बहनों तक नहीं पहुंच पाती हैं। बिल्कुल। तो हम उन सब योजनाओं का इन गरीब लोगों को लाभ दिलवाएंगे। जैसे कि जो रसूखदार लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, जिनको उन राशन की, जो उनके लिए राशन आता ही नहीं है, वो राशन को वो लोग ले जाते हैं, और जो गरीब लोगों के लिए राशन आता है उन लोगों को वो राशन नहीं मिल पाता है। जो सुविधा उन लोगों के लिए आती है वो उनको नहीं मिल पाती है। अभी हमारे गांव में मैं बोलूं, जो विकलांग लोगों के लिए जो वो पेंशन, जी बिल्कुल, पेंशन है, ट्राईसाइकिल, जो ट्राईसाइकिल है, और जैसे कि वृद्धा पेंशन है, बिल्कुल, विधवा पेंशन है, और ये उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। ठीक है जी। जब सरकार दे रही है तो हमारा क्या फर्ज है, उन लोगों तक वो लाभ पहुंचे, तभी तो वो सरकार के बारे में जानेंगे। जब चंदेल जी हम इस बारे में बात किए बहुत सारे ग्रामीणों से, तो उनका कथन है कि हम लोगों को बिसरख जाकर के चक्कर लगाना पड़ता है, पदाधिकारी पंचायत में नहीं बैठते हैं, जिसके वजह से क्या है कि ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, और काम धंधा छोड़ करके कितना दिन चक्कर लगाए। तो क्या आप जीत करके आते हैं और तो क्या फिर भी ब्लॉक का चक्कर लोगों को लगाना पड़ेगा कि पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे?
वो सब अधिकारी अपने ब्लॉक में बैठेंगे और गरीब लोगों की अच्छे से समस्या सुनेंगे और जो उनकी समस्या है उनका सबका विस्तार से निस्तारण करेंगे अगर हम जीत के आते हैं। बिल्कुल ये मेरा वादा है। तो पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी हैं क्या आपके पंचायत में बैठने का कार्य करेंगे कि ब्लॉक ही अगोरेंगे? नहीं नहीं, वो सब अपने टाइम से बैठेंगे और गरीब लोगों की जो भी समस्या है उनको सुनेंगे और पंचायत में ही निपटारा होगा। पंचायत में ही निपटारा होगा। और दूसरी चीज है कि जो भी लाभ आ रहे हैं, सरकार जो हमारी लाभ दे रही है, वो सभी लाभ उन गरीब लोगों तक पहुंचेंगे, उनका वो फायदा उठाएंगे गरीब लोग। अच्छा, बहुत विडंबना रही है इस पंचायत की। बहुत सारे पंचायत में लाइब्रेरी बन गई लेकिन इस पंचायत में अभी तक लाइब्रेरी नहीं है, और उसके बारे में क्या कुछ कहें? वो अगर हम जीत के आएंगे तो ये मेरा अपने गांव की, समाज की, क्षेत्र के लोगों से, सभी से ये मेरा वादा है कि हम यहाँ पे लाइब्रेरी 101% बनवाएंगे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में खेल का मैदान, बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल का मैदान भी नहीं। खेल का मैदान भी कराएंगे। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में पहले से ही हैं, तभी हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो भी ये सुविधा है, ये सारी सुविधा हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के, हमारे गांव के लोगों को, ये सबको पहुंचाएंगे हम। जो बहुत बढ़िया। और हम बात करें तो बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, अभी भी वो कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। वो भी हम सारे लाभ दिलवाएंगे। ये कमियां जो होती है, जिन जिन पद अधिकारियों को हम चुन के लाते हैं, ये सारी कमियां उन लोगों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हम किस लिए चुनते हैं उनको, कि हमारी कोई समस्या है, वो हमारी समस्या सरकार तक पहुंचाएं, ठीक है, और वो हमारी समस्या का समाधान कराएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गरीब लोगों को जब मतलब होता है तब तो उनके पैरों को पकड़ते हैं, उनके घर घर जाते हैं, और तब मतलब निकल जाता है तो उन लोगों से पहचानने से इनकार कर देते हैं। जी, ये सारी विडंबना मैंने देखी है लोगों की। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने ये अपना निर्णय लिया है कि मैं ये जनता के बीच रह के जनता की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। अच्छा, गांव में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब मान लीजिए कि आप विजयी होते हैं, जीतते हैं, इस क्रम में 5 या 7 कैंडिडेट खड़े होते हैं। बहुत ऐसे वोटर होते हैं जो किसी और को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे वोटर आपके वोटर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जीतने के बाद में वो प्रधान क्या करते हैं कि जो उन्हें वोट नहीं दिया रहता है उनका कोई कार्य नहीं करते हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहें? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मेरे विपक्ष में भी होंगे, मैं उन लोगों का और भी अच्छे से काम करूंगा, क्योंकि उन लोगों को ये जाहिर हो कि हाँ, हमने इनके साथ नहीं थे और इन लोगों ने हमारे साथ, देखो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं। अगर मैं एक बार में जीत के आता हूं तो ये नहीं है कि मुझे किसी ने वोट नहीं दी, मुझे एक एक व्यक्ति ने वोट दी है। एक एक व्यक्ति की वोटों से मैं जीत के आया हूं। ये मेरे बिल्कुल दिल और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है चंदेल साहब का। इतनी बड़ी बातें बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। अब देखा जाए तो इनका बस एक ही सोच है, चाहे वो वोट दे अथवा ना दे। अगर ये विजयी होते हैं तो ये पूरे पंचायत के प्रधान अगर होते हैं तो पूरे पंचायत के वोट इन्हें मिला है तभी ये प्रधान बने हैं, ऐसा इनका सोच है। चाहे कोई सपोर्ट किए हो या नहीं किए हो, उनका काम सबसे पहले करने का कार्य करेंगे ताकि उन्हें ये लगे कि हमने इन्हें वोट ना दे करके बहुत बड़ी गलती की। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और शिक्षा के लेकर के अपने यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम बात करते हैं, और स्वास्थ्य केंद्र अपने यहाँ है या नहीं? हमारे यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और ना ही किसी ने प्रयास किया है। सरकार तो पूरी अपनी कोशिश कर रही है कि हर गांव जा जाके जो भी समस्या है उनका सबका निपटारा हो, लेकिन ये हमारे जो चुने हुए जो हमारे पद अधिकारी हैं वो हमारी समस्या सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर ये हमें अवसर मिलता है तो ये जो स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो ये सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम इस गिरधरपुर गांव में सबसे पहली पहल मैं करूंगा। बिल्कुल। और मैं नहीं, ये मेरा जो मुझे जनता चुन के लाएगी वो सब सारी जनता ये करेगी, जो पहल जो करेगी। अच्छा, अभी पद पे नहीं है फिर भी आपके द्वारा बहुत ऐसे मार झगड़ा या क्या ऐसी परिस्थिति आई है उसका निपटारा आपने करने का कार्य किया। अब बहुत जगह ऐसा भी होता है कि ग्राम पंचायत में लड़ाई झगड़ा करवा करके बीच का दलाली खाने का काम लोग करते हैं, जैसे थाने की दलाली, कोर्ट की दलाली। तो क्या वो दलाल मुक्त पंचायत आप बनाने का कार्य? बिल्कुल दलाल मुक्त पंचायत होगी। और मैं कहता हूं कि हमारे पंचायत में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे ब्लॉक बिसरख पंचायत में कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां पे कोई ये दलाली होगी।
बिल्कुल भी दलाली, चाहे कोर्ट की हो चलिए। चाहे थाने चाकी की हो, ये हम बिल्कुल दलाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सोच है इनका। ये चूंकि बहुत ही नवयुवक है, नवयुवकों का सोच होता है पंचायत का कैसे विस्तार हो, ये इनका सोच है, निर्मल व स्वच्छ पंचायत बनाना। और बात करें तो अभी रमजान का महीना चल रहा है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई होंगे जिन्हें आप बधाई देना चाहेंगे रमजान की। मैं सभी अपने मुस्लिम भाई बहनों को, सबको अपने तहे दिल से मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, और बहुत अच्छे से अपना ये रमजान का महीना वो हो, और ईद आए तो बहुत खुशी से घर घर जाके गले मिल के सबसे अच्छे से अपनी ईद मनाएं। मैं तो यही कामना करता हूं सभी अपने भाई बहनों से। चलिए चंदेल जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि सभी जो भी ग्राम पंचायत है वो सभी अच्छे से भाईचारा निभाएं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बिल्कुल। सब अच्छे से एक साथ रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की खुशी में एक दूसरा साझा करें और बहुत अच्छे से रहें। मैं तो यही सभी से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि भाई बहुत अच्छे से त्योहार मनाएं सभी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब इनके सोच के बहुत ही कम ही प्रत्याशी मिल पाते हैं। देखते रहें कानूनी जंग न्यूज़। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं आलोक रंजन। धन्यवाद।